नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो आपके स्टार्टअप को या तोड़ सकता है या जोड़ के ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं या फाउंडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। स्टार्टअप की जर्नी काफ़ी तूफ़ानी होती है, बहुत अकेलापन हो सकता है, लोनली जर्नी होती है। तो इसको अकेले तय करने का कोशिश मत कीजिएगा। को फाउंडर ज़रूरी होता है, लेकिन को फाउंडर ऐसे सेलेक्ट करें ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम देखते हैं कौन सी क्वालिटीज़ हैं और कैसे एक अच्छा को फाउंडर चुनें। 3 क्वालिटी होती हैं जिनके बेसिस पे आपको एक को फाउंडर सेलेक्ट करना होता है। पहला, आपका स्किल्स। दूसरा, आपका विजन और वैल्यूज़। और तीसरा, आपका वर्क एथिक और रेजिलियंस, माने दृढ़ निश्चय। स्किल्स का कॉम्प्लीमेंट्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट में अच्छे हैं तो आपका जो को फाउंडर, आपका पार्टनर होगा, ज़रूरी है कि वो टेक्निकल, ऑपरेशंस या मान लीजिए फाइनेंस में स्ट्रेंथ रखे। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स बहुत ज़रूरी है। दूसरे पे आते हैं जो है वैल्यूज़ और विजन। स्टार्टअप को कहाँ ले जाना है, आपके इंटरनल क्या वैल्यू सिस्टम्स हैं, इनका एक अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। शुरू में सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर वैल्यूज़ और विजन अलाइन ना हो, आगे जाके सस्टेनेबल नहीं होगा पार्टनरशिप। और तीसरे पे आते हैं जो है वर्क एथिक और रेजिलियंस। स्टार्टअप की जर्नी और स्टार्टअप में काम करने वाली जर्नी दोनों बहुत कठिन होते हैं, एंड लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए वर्क एथिक एज वेल एज रेजिलियंस, जो दृढ़ निश्चय है, बहुत ज़रूरी है। आपके को फाउंडर के साथ आपकी तरह ही सिमिलर वर्क एथिक और रेजिलियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 क्वालिटीज़ जिसके थ्रू आप अपने को फाउंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो सब करते हैं वो है दोस्ती यारों में को फाउंडर पार्टनर सेलेक्ट कर लेना। कंफर्ट जोन होता है सबका, अपना भाई है, अपना यार है, इसके साथ कर लेते हैं। तो ये गलती करना बहुत आसान होता है और कई लोग ये गलती करते हैं। दोस्ती और धंधे को मिक्स करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं और धंधा बिगड़ा, दोस्ती भी बिगड़ी। तो पार्टनर फर्स्ट और फिर दोस्ती सही रहता है, सही रास्ता है। और पहले से दोस्त और फिर पार्टनर बन जाए, ये इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा। आखिरी चीज़ जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा वो ये है कि को फाउंडर के साथ आपको जो रिस्पेक्ट और ट्रीटमेंट देना होता है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि याद रखिएगा, को फाउंडर आपके स्टार्टअप को आपने जो इमेजिन किया है उससे भी ज़्यादा ऊंचाई तक ले जा सकता है, या फिर आपके साथ लेके डूब सकता है। मैं आपसे एक ही चीज़ विनती करूँगा, जब भी आप अपने को फाउंडर का ढूंढने का जर्नी कर रहे हैं, टाइम लीजिएगा। इस डिसीजन को जल्दबाजी में एग्जीक्यूट मत कीजिएगा। ये ऑलमोस्ट एक रिलेशनशिप बराबर है और आपकी स्टार्टअप की जर्नी लॉन्ग होती है। तो टाइम लीजिए, अपने को फाउंडर को समझिए, कंपैटिबिलिटी देखिए, वैल्यू सिस्टम्स को देखिए, स्किल सेट्स को देखिए, वर्क एथिक्स को देखिए, उसके बाद एक डिसीजन लीजिए। जितना पॉसिबल है अपने दोस्तों के नेटवर्क को अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज कॉम्प्लिकेट हो सकता है, ईगो इन्वॉल्व हो सकते हैं। बाहर से एक नॉन अननोन पर्सन जो आपका दोस्त नहीं है, उनको सेलेक्ट करके इन क्वालिटीज़ के बेसिस पे और फिर आपके स्टार्टअप की जर्नी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ मैं एक कोट के साथ ये एपिसोड एंड करना चाहता हूँ। वो ये है, गुड पार्टनर्स आर हार्ड टू फाइंड, बट इफ़ यू फाइंड वन, मेक श्योर यू ट्रीट देम राइट। धन्यवाद आपके वक्त के लिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।